हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है सिंगल फेज जनरेटर फुल लोड करंट कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन हम सिर्फ जनरेटर पे ही नहीं बल्कि किसी भी एसी पावर सोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो जनरेटर भी हो सकता है और ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। तो आज के टॉपिक पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किसी एक जनरेटर पे कितना ज़्यादा लोड अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो सेफली काम कर सके, या हम ये कह सकते हैं कि हम एक जनरेटर से, एसी जनरेटर से, सिंगल फेज एसी जनरेटर से कितना ज़्यादा सेफली करंट ड्रॉ करवा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा टॉपिक है सिंगल फेज जनरेटर फुल लोड करंट कैलकुलेशन। तो मोस्टली हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे किसी भी जनरेटर के लिए या कोई भी एसी हमारा जो पावर सोर्स है उस पर हम मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन भी लिखा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ करंट विच कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल फेज एसी जनरेटर। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जनरेटर है जो कि 25 kVA का है। एसी जनरेटर या एसी पावर हमेशा kVA में होती है, और kVA पावर क्या होती है इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि kVA और वाट की पावर में फ़र्क क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरेटर है जिसकी पावर है 25 kVA, किलो वोल्ट एम्पेयर। kVA मतलब किलो वोल्ट एम्पेयर। और हमारी जो नॉर्मल सप्लाई जो घरों में इस्तेमाल होती है वो 240 वोल्ट है। तो 25 kVA उसकी पावर हो गई, और 240 वोल्ट या 220 वोल्ट हम जिसे कहते हैं वो हमारे वोल्टेज है। अब इस जनरेटर से जिसकी पावर 25 kVA हो, हम उससे कितना करंट ड्रॉ करवा सकते हैं और सेफली ड्रॉ करवा सकते हैं। तो वही क्वेश्चन कि अगर हमारे पास 25 kVA का सिंगल फेज एसी जनरेटर है तो उससे हम कितना करंट ड्रॉ करवा सकते हैं सेफली और एफिशिएंटली। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि है kVA इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय 1000। और ये जो फार्मूला है वो है सिंगल फेज एसी जनरेटर के लिए। 3 फेज के लिए अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक डिफरेंट फार्मूला होगा, वो है kVA √3 मल्टीप्लाई बाय VA डिवाइडेड बाय 1000। और इस पे भी एक वीडियो बन चुकी है। अगर आप 3 फेज जनरेटर से रिलेटेड पावर कैलकुलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है सिंगल फेज एसी जनरेटर। तो सिंगल फेज एसी जनरेटर के लिए यही हमारा फार्मूला है कि kVA इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय 1000। इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है वो है A आपको पता है कि यूनिट ऑफ करंट है एम्पेयर, V यूनिट ऑफ वोल्ट। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो A फाइंड आउट करना है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि A एक तरफ हो जाए और बाकी वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 1000 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ यहाँ पर A रह जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। हम इसमें अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है ऊपर क्वेश्चन में। तो हमारा फार्मूला है A यानी कि करंट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय kVA और डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो गिवन डाटा हमारे पास यहाँ मौजूद है कि हमने करना क्या है कि हमारे पास kVA सिंगल फेज जनरेटर की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास वोल्टेज भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास इस वक्त करंट मौजूद नहीं है। तो जो चीज़ मौजूद है वो चीज़ है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। kVA ऊपर क्वेश्चन में हमें पता है कि kVA की वैल्यू है 25 kVA, तो kVA की जगह 25 पुट कर देंगे, और V वोल्टेज की जगह हम 240 वोल्ट पुट करेंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मल जो सप्लाई होती है घरों में जो इस्तेमाल होती है वो 240 वोल्ट है। तो कैलकुलेशन करने के बाद कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारे पास 25,000 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 240। और इसको जब फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 104.16, यानी 104.16 एम्पियर, 104.16 एम्पियर। तो
तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है करंट की, लेकिन याद रहे कि ये मैक्सिमम करंट है, जबकि हमने सिर्फ मैक्सिमम करंट नहीं फाइंड आउट करना, हमने ये पता लगाना है कि इसका सेफ करंट कितना होगा, क्योंकि इतना करंट अगर हम इससे लें तो हमारा जनरेटर या जो भी एसी पावर सोर्स है वो ख़राब हो सकती है, जल सकती है। तो ये तो हमारे पास आ गया इस जनरेटर का मैक्सिमम करंट। अब हम निकालेंगे कि सेफ करंट कितना होगा। तो सेफ करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके 80% से। अब सेफ करंट हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जनरेटर के ऊपर कभी भी एक ही तरह का लोड अप्लाई नहीं होता, कभी लोड रेजिस्टिव होता है, कभी इसके ऊपर लोड इंडक्टिव अप्लाई हो जाता है और कभी कैपेसिटिव टाइप लोड होता है। तो डिफरेंट किस्म का लोड अप्लाई होने से इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है। लिहाजा अब ये इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड का एसी पावर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, अगेन इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी लिंक में मौजूद है और उसमें आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है पावर फैक्टर। अगर तो हमारा रेजिस्टिव लोड है, सारा का सारा रेजिस्टिव लोड है, तो पावर फैक्टर 1 होगा। लेकिन अगर हमारा रेजिस्टिव लोड के अलावा कोई लोड है, जैसे कि इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है, तो उस सूरत में हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो 0.8 to 0.95 होता है। तो पावर फैक्टर के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, अगेन डिस्क्रिप्शन में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पावर फैक्टर असल में है क्या चीज़। तो पावर फैक्टर जो नॉर्मली हमारा होता है वो 0.8 ही होता है। तो जब भी आप पावर फैक्टर लेंगे तो 0.8 से 0.95 के दरमियान की एक वैल्यू लेंगे, एक नंबर लेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो फॉर द सेफ्टी पर्पस हम क्या करते हैं कि हम फुल लोड का 80% करंट लेते हैं फॉर सेफ पर्पस। और 80% करंट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, तो 0.8 का मतलब ही 80% जो है वो बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 104 का 80% निकालेंगे जो कि हमारा सेफ करंट होगा। उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे कि 104.16 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 80% जो कि 0.8 होता है, या आप कह लें कि आप इस पूरी वैल्यू को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 80% जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 83.33। तो ये 83.33 हमारा जो है वो सेफ करंट होगा। तो अगर आपके पास 25 kVA का जनरेटर है, एसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, और उस जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो 240 है, तो उस सूरत में आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड डाल सकते हो, तो वो लोड है आपका 104। लेकिन याद रहे 104 लोड कभी भी हम नहीं डालते, फुल करंट कभी नहीं डालते। तो हम उसका सेफ करंट फाइंड आउट करते हैं। तो सेफ करंट उसका है 83.33 एम्पेयर, 83 एम्पेयर, 83.33 यानी 83.33 एम्पेयर करंट हम उससे सेफली ड्रॉ करवा सकते हैं। तो अगर इतना करंट हम इसमें डालेंगे तो हमारे जनरेटर की वर्किंग पे, एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम किसी भी, इस फार्मूले से हम किसी भी लोड का, एसी पावर का लोड कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस हमारी इक्वेशन के लिए क्या है कि 25 kVA का हमारा सिंगल फेज जनरेटर है और उसके जो वोल्टेज थे वो 240 थे। तो उस सूरत में इसी जनरेटर का 25 kVA का जो फुल करंट होगा वो 104.16 एम्पेयर होगा। और अगर हम उसका सेफ करंट कैलकुलेट करना चाहें तो वो बनता है हमारा 83.33 एम्पेयर। तो ये वही फार्मूला है, मैंने बताया कि इस फार्मूले को आप किसी भी सिंगल फेज एसी सोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमने इसको अप्लाई किया है सिंगल फेज एसी जनरेटर के लिए। अगर आपने कहीं पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है तो आप इसको ट्रांसफार्मर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए। 3 फेज के लिए क्या करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि 3 फेज के लिए हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये था लोड कैलकुलेशन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।
basic electrical